कोई भी फसल लगा रहे हो ना आप किसान भाई, तो एक जानकारी ले लो बस छोटी सी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होती है। कोई भी अगर आप फसल लगा रहे हो तो उसकी अब जानकारी हम बताएंगे बीज से। जैसे आप किसी भी चीज़ का बीज ले रहे हो और आपको जो बुआई करनी है, जैसे आलू की जो बुआई करनी है आपको, तो उसमें करना क्या है, उसमें बीज देख लो कि भाई क्या रेट है बीज का। अगर आलू का जो बीज का जो है ना वो मंदा मिल रहा है, यानी कि सस्ता मिल रहा है, तो भाई आलू की जो बुआई कर लो। अगर आलू का जो बीज आपको जो महंगा मिल रहा है ना, यानी कोई भी बीज मैं A to Z बता रहा हूँ, कोई भी फसल हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आलू का। अगर आलू का बीज जो बहुत ही कॉस्टली महंगा मिल रहा है, तो समझ लो कि आलू जो मंदा होने वाला है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई बीज की यही है कि अगर सस्ता है तो बुआई करो, अगर बीज जो मार्केट में महंगा मिल रहा है तो बुआई मत करो। यही जो एक फॉर्मूला होता है सब्जियों की फसल का, गन्ने को छोड़िए आप कोई भी फसल जो बुआई कर रहे हो, तो उसमें ये बस एक बात बस मेरी नोट कर देना कि भाई अगर मंदा है तो बुआई कर दो, अगर बीज जो महंगा है तो बुआई मत करो। आपको जो ये बात जो आपको जो नोट करनी है, और आगे जो बुआई करनी है, मेरी बात को आप कमेंट करके बताओ कितना आप लोगों ने इस चीज़ का जो यानी कि देख लिया है, प्रयोग कर लिया है। तो आज की स्पेशल वीडियो है बताने वाले किसान भाई। सबसे पहले चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो वीडियो को जो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी वीडियो लगी, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और वीडियो बढ़ाते हैं। आज हम बनाएंगे आपको लहसुन की जो खेती करनी है आपको कैसे, क्योंकि हम लगातार जो हमारे किसान भाई हैं वो भी हमारे साथ में हैं, वो भी 30 साल तक लहसुन की बुआई कर रहे हैं, और भाई 15 साल तक हम भी कर रहे हैं। यानी कि हमारे खेत में 15 साल तक लहसुन की जो बुआई हो रही है। अब लहसुन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बीज की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये दिखा दो सबसे पहले। ये आप दो तरह का जो बीज देख रहे हो, एक तो ये बीज होगा और ये होगा, ये दोनों लहसुन ही है, लेकिन इनमें फ़र्क है। ये जो बड़ा है ये छोटा है, इसका भी एक कारण है। जैसे कि आप लहसुन की बुआई कर रहे हो और आप क्या काम करते हो कि लहसुन रख दिया आपने स्टोर में, और अगली साल जो उसी की जो बुआई कर दी, क्योंकि ये स्टॉक वाला जो ये छोटे वाला है जो मैं दिखा रहा हूँ, इसके बाद ये आप जो इसकी ग्रेडिंग नहीं करते। तो बीज की एक तो ग्रेडिंग आप कर सकते हैं, दूसरी बात होती है कि बाज़ार से अब अच्छा बीज ला सकते हैं, जिससे आपको उत्पादन अगर लेना है। क्योंकि जैसे खरबूजे का बीज है ना, 35,000 रुपये किलो तक बिकता है, 50,000 रुपये किलो तक का बिका है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है कि एक ही बीज से ना करीबन 50 किलो जो खरबूजा लगता है, तो वो बीज अच्छा है, तो इसलिए उत्पादन भी अच्छा दे रहा है। ऐसे ही ये लहसुन है, अगर बीज अच्छा लोगे ना आप, इसकी ग्रेडिंग अगर आपके घर में जो बीज रखा है उसकी ग्रेडिंग करो, और जो इसमें बड़े वाला बीज है इसे लगाओ, नहीं तो मार्केट से नया बीज लगाओ। थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा लेकिन उत्पादन जो इतना ही अच्छा होगा। अब ये बात होगी बीज की। उसके बाद जो खेत की तैयारी, जितना बारीक मिट्टी को करोगे ना उतना ही ज़्यादा फूल लगा आगे तक। यानी कि 4 महीने की फसल है लहसुन की, और उत्पादन जो आप अच्छा ले सकते हैं। तो इसलिए खेत को भुरभुरा करें और देसी खाद ज़रूर डाल दें, क्योंकि ये जो फसल है 4 महीने की फसल है, तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की लगातार आप जो डोज नहीं दे सकते किसी के भी द्वारा, कोई भी खाद हो। ज़्यादा खाद डाल लोगे तो उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी। इसलिए देसी खाद जो डालना है वो 6 महीने तक काम करेगा, और ये फसल होगी 4 महीने की। तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम सारी चीज़ मिलेगी कि देसी खाद में। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लहसुन की जो फसल है उसमें देसी खाद, जो कि 1 एकड़ में आप 2 ट्रॉली तो कम से कम वो डाल सकते हैं। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे लॉन्ग टाइम तक जो काम करेगा खाद वो होता है DAP। अब इसमें DAP जो आप डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी एक्सपीरियंस वाले जो किसान हैं उनसे पूछ सकते हैं कि लहसुन की जो फसल में DAP ज़्यादा क्यों डाल ली जाती है। तो यही कारण है कि 4 महीने की लंबी फसल होगी, जो कि और फसल हैं उनमें तो यूरिया वगैरह ये और भी खाद है जो एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। लेकिन ये 2 फसल मैं बता रहा हूँ, 4 महीने की और लहसुन की जो फसल है, इसमें जो लॉन्ग टाइम से जो खाद काम करेगा वो डालते हैं। तो इसलिए देसी खाद ज़रूर डाल लें इसमें। और इसके बाद जो आपको जिस टाइम पे 4 पत्ते आपकी जो लहसुन की फसल में आ जाए, और उसके लिए आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पत्ते जो बड़े हो जाते हैं और पौधा भी बड़ा होता है, तो इसको नाइट्रोजन बीच बीच में हल्की डोज में काफ़ी 20 किलो 1 एकड़ में आप जो डाल सकते हैं छिड़काव विधि से, या पानी में मिलाकर भी नैनो यूरिया वो दे सकते हैं। बाकी स्प्रे में भी दे सकते हैं नैनो यूरिया। उसके बाद जो बुआई हम कर रहे हैं, इसकी जो क्यारी बनानी है बहुत ही छोटी बनानी है। जैसे ये क्यारी होगी करीबन 8 फुट की, जो इसकी चौड़ाई होगी। चौड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होती है लहसुन के जो क्यारी है, क्योंकि लंबी तो आप कहीं तक ले जाओगे तो पानी इतनी दिक्कत नहीं करने का। अगर चौड़ाई ज़्यादा कर दोगे तो पानी जो दिक्कत करेगा, तो इसलिए हमने चौड़ाई तो इसकी जो 10 फुट ली है और लंबाई ली है 20 फुट।
तो ये आपको करना है बुआई के समय। और हमने जो इसमें देखा है पानी का जो रखा है, नमी रखनी है। उसके बाद लास्ट में जाके ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। खुदाई से 1 महीने पहले जो पानी दिया जाता है लहसुन में, जो बहुत से जो एक तो नीमेटोड रोग आता है, उसकी आपको दवाई करनी है। ये 2-3 दवाई करनी है। आगे आपको वीडियो में बता देंगे जब हमारा लहसुन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा कि आपको किस टाइम पे कौन सी डोज जाननी है। क्योंकि अभी आप से भूल जाओगे या जैसे भी करोगे, लेकिन आपको जो याद दिलाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि लहसुन की फसल में लगातार काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।